भगवान को प्रसन्न करना है तो दादाजी कहते हैं उसको क्या चाहिए। लोग बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सच में उसको क्या चाहिए रहता है। उसको केवल वो मन का भूखा है। मन में अगर भाव नहीं है तो वो खुश नहीं होता है, कितना भी दिखावा करे। उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ भी दो पर वो भाव से दो। भाव चाहिए। दादाजी एक पौराणिक कथा समझाते हैं। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, वो चिंताग्रस्त बनकर बैठी थी। उसी वक्त नारद जी वहां पर आ गए। उन्होंने उसको पूछा कि क्या कारण है, तो इतना उदास बैठी है। तो उसने कहा, नारद जी, मैं सोच रही हूँ कि पूर्व जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य किया होगा, इसलिए तो इस जन्म में मुझे श्री कृष्ण जैसा, भगवान श्री कृष्ण जैसा पति मिल गया। और अगले जन्म में अगर मुझे साधारण व्यक्ति के साथ संसार करने का प्रसंग आ गया, मेरी क्या स्थिति होगी। इसलिए मुझे अगले जन्म में ही श्री कृष्ण जैसा पति चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, इस पर एक उपाय है हमारे पास। जो चीज आपको अगले जन्म में चाहिए, वो चीज इस जन्म में दान कर दो। अगर आपको श्री कृष्ण अगले जन्म में पति चाहिए, तो इस जन्म में आप उसको दान दे दो। बोले, उसका दान कौन लेगा। बोले, अच्छा सा ब्राह्मण देख कर दे दो। नारद जी बोले, अच्छा सा ब्राह्मण ढूंढना है, इससे अच्छा है कि मुझे ही दे दो, मैं लेके जाऊंगा। सत्यभामा खुश हो गई। उसने तुरंत पानी मंगवाया और वो सब प्रक्रिया की, दान की, पानी छोड़ दिया। उतने में श्री कृष्ण भगवान आ गए। अब नारद जी ने उनको कहा, चलो, मेरे साथ चलना है अभी आपको। आप मुझे दान में मिल गए हो। तो भगवान नारद जी के साथ जाने को निकले। तो ये वार्ता कृष्ण के सभी पत्नियों को समझ गई, उनके कान तक गई। वो सभी सत्यभामा के ऊपर गुस्सा होने लगी,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सत्यभामा के ही पति थोड़ी ही थे, के भी थे। सत्यभामा अब डर गई, उसको अपनी गलती समझ में आ गई। और इसके ऊपर नारद जी को उसने उपाय पूछा कि अब क्या करे। श्री कृष्ण भगवान उनको वापस चाहिए, अब क्या करे। तब नारद जी बोले कोई बात नहीं, उनकी तुला कर दो। तुला करने का मतलब क्या होता है, वो जो वजन होता है ना, वेट, किराना दुकानदार के पास। तो एक थाली में वेट होता है और दूसरे में वो अनाज डालता है। तो वैसे श्री कृष्ण भगवान को वो जो तराजू होता है, तुला, एक जगह पे उसको बिठाने का और दूसरे में उसके वजन के इतना सोना डालने का। तो उनके वजन का इतना सोना मुझे दे दो, श्री कृष्ण को वापस दे दूंगा। श्री कृष्ण भगवान की तुला शुरू हो गई। उनके वजन, वो जो वजन था उसमें एक एक साइड में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और दूसरे तुला में वो जो उसकी सब पत्नियां थी, उन्होंने अपना अपना सभी सोना लाकर डालना चालू कर दिया। अब वो तुला कर रहे हैं किसकी, भगवान की। वो बेचारी, उनको क्या समझ में आ रहा है, उनको लगा सोना ये भगवान की तुला कर रहे हैं, उनकी क्या तुला होगी। तो उन्होंने सोना डालना शुरू कर दिया। अब जितना भी सोना डाल रहे थे, जितना भी सोना डाल रहे थे, भगवान का जो भाग था, वो साइड थे, वो हिल ही नहीं रहा था। वो तो एक इंच भी नहीं हिला। अब क्या करे, इतना सारा सोना डालने के बाद वो सोना खत्म हो गया पर भगवान की तुला नहीं हुई। अब क्या करे। तभी रुक्मिणी आ गई और रुक्मिणी ने प्रेम से, भावपूर्ण अंतःकरण से एक तुलसी पत्र उस तराजू में डाल दिया, जिसमें सोना था ना, उसमें तुलसी का पत्ता, एक पत्ता पूरे प्यार से और भाव से डाल दिया। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण की तुला हो गई और जो वेट था वो दोनों का सेम हो गया। बस यही है, दादाजी कहते हैं कि भगवान तो भाव का, प्यार का केला है। एक तुलसी दल भी अगर उसको दे देते हैं तो भगवान प्यार से स्वीकारते हैं। और क्या चाहिए भगवान को, प्यार चाहिए, भाव चाहिए। और यही माइनस करके लोग भगवान के पास जा रहे हैं। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण के बारे में वो याद आ गया मुझे, उनको इतनी पत्नियां थी, लोग कहते हैं उन्होंने इतनी शादियां की, ऐसा क्यों। श्री कृष्ण अगर समझ में आ गए तो दादाजी कहते हैं जन्म जन्म का कल्याण है। भगवान के अंदर 36 गुण थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममः निरंकार सम दुःख सुख क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तस्य मे प्रियः, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च, हर्षामर्ष भयद्योगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी।
मद्भक्त समय प्रिया। 36 गुण में हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है और हमको भगवान चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। हम मैत्री मैत्री ये भी हम कर नहीं पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मैत्री ऐसी थी, वो तो कहते हैं मुझे तो पूरी जिंदगी में 2 ही मित्र मिले और हमको देखो फेसबुक पर 5,000 मित्र है। ये एक काम का नहीं। भगवान श्री कृष्ण को 2 ही मित्र थे, एक अर्जुन था, एक सुदामा था। ये 2 ही मित्र थे। अगर सच्चे मित्र अगर कौन होंगे तो कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन है। बस श्री कृष्ण की एक भी बात जमीन पर गिरने नहीं देते थे। दादाजी कहते अर्जुन को गीता मिल गई ऐसे ही नहीं मिली, ज्ञान मिला ऐसे ही नहीं मिला। उसका उतना समर्पण था। कहता ही था, उसने कहा था, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मुझे कोई भी मोह नहीं है, मेरा सभी मोह खत्म हो गया भगवान। तो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद, और आप जो दोगे ये आपका प्रसाद है। ये सोच हमारी है क्या? जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है, सुबह उठने के बाद रात के सोने तक जो भी मिला, वो कड़वा हो मीठा हो, अच्छा हो बुरा हो, हम कभी ये सोचते हैं क्या ये भगवान का प्रसाद है? ये आज तक कभी दिमाग में आता है क्या? कड़वा प्रसंग आ गया तो विचलित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, और अच्छा आ गया तो भगवान की याद भी नहीं आती है। फिर कहते मेरे कर्तृत्व से मुझे मिला है। ऐसा हमारा ऊपर नीचे वाला ग्राफ है जीवन का। अस्थिरता जीवन में है। हम सम दुख सुखी, शीतोष्ण सम दुखेषु सगा संगा विवर्जिता। हम ऐसे हैं, सुख दुख आ गए कि हम अस्थिर बनते हैं। हम सम नहीं है, विषम है हमारे जीवन में भगवान का सद्गुण, और हमें भगवान चाहिए। दोस्ती कब होती है? अगर दोनों के गुण या दोष सेम हो तो। गुण दोष सेम नहीं हो तो दोस्ती नहीं होती है। अब आपको भगवान चाहिए, भगवान से दोस्ती करनी है, तो भगवान के गुण जीवन में है। कभी सोचते हैं हम? बस टीका बड़ा लगाए लगा लिया, इतनी बड़ी माला डाल दी, भगवा वस्त्र पहन लिया, हो गए हम साधु। ये क्या साधु है? दिखावा करने से थोड़ी कोई साधु बन जाता है। एक गधे को कहीं से शेर की चमड़ी मिल गई, मरे हुए शेर की चमड़ी मिल गई। वो गया वो टेलर के पास। वो टेलर के पास गया और उसको बोला ये मेरे मेरे नाप का सिला दे। तो उसने उस चमड़ी को गधे के नाप का सिला दिया और गधे को वो चमड़ी पहना दी। अब गधा दिखने लगा शेर। अब चमड़ी पहनने से वो शेर बन गया। हो सकता है क्या ऐसा? अब एक तो गधा, उसकी हाइट भी ज्यादा थी, उसके ऊपर गधे की चमड़ी बिठा दी, शेर की चमड़ी बिठा दी, वो दिखने लगा शेर। वो आ गया जंगल में। सभी लोग, सभी जानवर डरने लगे। बाप रे, ये इतना बड़ा शेर कहाँ से आ गया? इतना बड़ा शेर कहाँ से आ गया? सब डरने लगे। जहां भी जाता था उसको सम्मान मिलने लगा, उसको नमस्कार करने लगे। उनको लगा वाह वाह, ये कितना ताकतवर दिख रहा है। उतने में एक सियार आ गया। अब सियार ने उसे देखकर पहचान लिया और सियार ने कहा,
बेटा शेर तो दिख रहा है, और हमें बता, तेरे 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी या 10 पीढ़ी में कभी किसी ने हाथी को मारा है आज तक? कपड़ा पहनने से शेर नहीं बन जाता है कोई। उसके लिए वृत्ति चाहिए अंदर से। उसी प्रकार भगवा वस्त्र पहना, टीका लगाया, इतनी बड़ी माला डाल ली, वो कोई डालना बुरा नहीं है, कपड़ा पहनना बुरा नहीं है। पर पर केवल कपड़ा पहनने से साधु नहीं बन जाते। वृत्ति है क्या वैसी? अंदर से वृत्ति बदली है। बाहर से बाहर से कपड़ा डाला भगवा, कहते हमें कोई संसार का मोह नहीं, हमने सब त्याग दिया है। दादाजी कहते बहुत ढोंगी साधु रहते हैं। अरे तूने अगर संसार का त्याग किया है तो तू आश्रम क्यों बांध कर बैठा है? वो भी तो संसार ही है। यहाँ पे बीवी बच्चों को संभालना संसार है, तो वह आश्रम में सबको संभालना वो भी तो संसार है। मैंने हमारे नासिक में एक सन्यासी देखा। लेडीज सन्यासी, बोले हमें संसार का कोई मोह नहीं, हमने त्याग दिया है, हमने शादी नहीं की, हमने कोई संसार नहीं किया, हम ऐसे ही रहते हैं भगवा कपड़ा भगवा वस्त्र पहनकर, मोह नहीं हमें संसार का। और आश्रम डाल के बैठे, उस आश्रम में छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजें ऐसे संभाल के रखी है। रोज उसको साफ सफाई करना, सजावट करना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ चालू रहता है। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई तूने शादी की नहीं, मतलब वो संसार नहीं, तो ये संसार नहीं है क्या? ये भी तो संसार है, तू वही तो खेल रही है। संसार त्यागना मतलब क्या है कि किसी भी चीज के ऊपर मोह नहीं होना चाहिए। तेरा मोह कहाँ छूट गया? तू चीज ला रही, इसका मतलब चीजों के ऊपर मोह है, ये तेरा संसार ही तो हो गया। तुम इतने बड़े सन्यासी कहलाते हो और तुमको संसार का भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मोह त्याग दिया, संसार नहीं करना है, मतलब ये सृष्टि में किसी भी चीज के ऊपर मेरा मोह नहीं है। शादी नहीं करना मतलब संसार त्याग किया, ऐसा थोड़ी होता है। आपने कुछ तो चीज आपके साथ रखी है, इसका मतलब आप संसार कर रहे हो। इतना कॉमन सेंस नहीं, और कहते हैं हम बहुत बड़े सन्यासी हैं। इसलिए दादाजी कहते हैं कि कपड़ा पहनकर साधु संत नहीं होते हैं। अंदर की वृत्ति कहाँ बदली है? वृत्ति जब तक नहीं बदलती है तब तक आपका जीवन कभी विकसित नहीं होगा। इसलिए हम मैत्री करते हैं स्वार्थ से। हमें लगता है कि उसके प्रॉब्लम में हम दौड़ कर गए, उसकी मदद की, और जब हमें प्रॉब्लम आ गया तब वो नहीं आया, हम तुरंत दोस्ती तोड़ देते, गुस्सा हो जाते। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी दोस्ती स्वार्थ से भरी थी। आप चाहते थे कि मैं मदद करूंगा, वो भी मदद करना चाहिए, ये व्यवहार हो गया। और भगवान कहते हैं मैत्री तो व्यवहार ही नहीं चाहिए, मैत्री अव्यवहारी चाहिए। अरे भाई, तूने उसकी मदद की तब तू उस लायक था, अब तो तुझे प्रॉब्लम आ गया, उसके पास नहीं होगा कुछ, उसके खुद के प्रॉब्लम होंगे, वो नहीं कर सकता होगा मदद, तो क्या हो गया? नहीं मदद की तो छोड़ दो। पर उसके ऊपर का प्यार क्यों कम करते हो? गुस्सा क्यों करते हो उसके ऊपर? पर हम तुरंत बोल देते हैं, देखो ऐसे समय में वो आया भी नहीं, क्या इसे दोस्ती कहेंगे आप? ये दोस्ती कभी नहीं होगी। नहीं आया तो नहीं आया, फिर भी मेरा प्यार उसके ऊपर कम नहीं होगा, ऐसी है दोस्ती। भगवान के सद्गुण हमारे जीवन में नहीं है, और हम कहते हैं कि हमें भगवान चाहिए। ऐसे कैसे मिलेंगे भगवान? खुद को बदलना नहीं है और बाकी सब कुछ चाहिए, कैसे मिलेंगे भगवान? इसलिए दादाजी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को समझना
उसका एक सद्गुण जीवन में लाने के लिए पूरा जन्म निकल जाएगा तो भी हमारे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हम उस तरीके से चल ही नहीं रहे हैं जीवन में। तो 36 गुण जीवन में लाने के लिए कितने जन्म लगेंगे? भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने 16,108 शादियां की थी, ऐसे नहीं की थी। वो कोई भोग भोगने के लिए नहीं की थी, वैसा प्रसंग ही घड़ा था। वो जो राक्षस था, वो नरकासुर नाम का, वो क्या करता था, उसके राज्य में उसने बहुत अत्याचार किए थे लोगों के ऊपर। जहाँ सुंदर स्त्री दिखी, उठाकर उसके राजमहल में लाके रख दिया करता था। शादी हुई हो या ना हुई हो, जो भी सुंदर स्त्री दिख गई, उसको उठाकर महल में लाकर रख देता था और बंदी बना देता था। ऐसी उसने 16,100 स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था। सब सब अत्याचार से पीड़ित बन गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने का वध कर दिया, उसको मार डाला। और ये जो बंदी बनाई गई 16,100, मतलब 16,100 लेडीज को उसने छुड़वा दिया, छोड़ दिया। अब ये बाहर निकली। अब बाहर निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी? अगर शादी की होगी तो पति के पास जाएगी, और नहीं की हुई हो तो बाप के पास जाएगी। तो ये सब निकली अपने घर जाने के लिए। तो प्रॉब्लम ऐसा आ गया कि जब बाप के घर गई, जिसकी शादी नहीं हुई थी, तो पिताजी, घर वाले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप तो पराये घर में रही हो, क्या पता उसने क्या क्या किया होगा आपके साथ। तो अब आपकी शादी हम कैसे करेंगे? कौन करेगा आपके साथ शादी? उनके दिमाग में अब ये प्रश्न था कि आपको स्वीकार कैसे करें, क्योंकि आपको उठा ले गए थे, आप इतने दिन वहां रही है। और आज भी आप सबको पता है, अगर शादी करनी हो तो सब पूछताछ की जाती है, लड़की की गलती हो ना हो। और सोचने वाले, बोलने वाले क्या बोलेंगे, अरे इसको तो उठा के ले गए थे, वो वहां पर थी इतने दिनों में। शादी करने वाला दूल्हा और दूल्हे के घर वाले 4 बार नहीं सोचते। उसी प्रकार वो बाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और पति के घर गई तो पति कहते हैं कि तू तो पराये मर्द के पास थी, मैं तेरा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब बताओ मुझे, माँ बाप स्वीकारने को तैयार नहीं, पति स्वीकारने को तैयार नहीं, ऐसी लेडीज, ऐसी नारी श्री क्या करेगी जिंदा रहने के लिए? उसके पास केवल 2 ही मार्ग रहते हैं। अगर उसको रहना है तो 2 ही मार्ग। एक तो खुद को खत्म कर दे, सुसाइड कर दे, और दूसरा मार्ग है वेश्यावृत्ति को अपना ले, वेश्या बन जाए, क्योंकि पेट पालना है। अब अगर सुसाइड करना, तो ये अब किसी के बस की बात है नहीं। 1000 लोगों में एक आदमी मुश्किल से सुसाइड करेगा, क्योंकि सुसाइड करना एक किसी के बस की बात नहीं है। अब उनके पास दूसरा ही मार्ग बचा था कि पेट पालने के लिए धंधा करे, वेश्या बन जाए। अब बताओ,
अगर समाज में एक ही वक्त पर इतनी सारी स्त्रियों ने वेश्यावृत्ति अपना ली तो वो समाज का कितना बुरा हाल होगा, कितनी भयानक परिस्थिति होगी। और और उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान को ये पता चल गया तो उसने सबको बुला लिया और उसने कहा कि आप चिंता मत करो, आप सबको बता दो कि मेरा पति कौन है, तो श्री कृष्ण है। कोई आपकी तरफ तिरछी नजर से नहीं देखेगा। मैं हूँ आपको साथ देने के लिए। और उसने सबका स्वीकार कर लिया और सबकी जिम्मेदारी भी उठाई। वो कोई उसने भोग लालसा के लिए नहीं की, वो तो केवल उनको संरक्षण दे दिया ताकि ये गलत रास्ते पे ना जाए। समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए श्री कृष्ण भगवान समझना कि किसी के बस की बात नहीं है। और जो 8 स्त्री थी, 8 नारियां से शादी की थी, वो तो राज्य को युद्ध से बचाने के लिए की थी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान धर्म का राज खड़ा करना चाहते थे। और जो ताकतवर राजाएं थे उनके साथ लड़ने में उनको वक्त नहीं गंवाना था, इसलिए उनसे रिश्ता बांध लिया, शादी कर ली उनके लड़कियों से, तो वो अपने बन गए। अब जो अपना बन गया उससे लड़ना थोड़ी, ससुर थोड़ी दामाद से लड़ेगा। वो कहेगा ठीक है, बेटी की खुशी के लिए आप जैसा विचार रखोगे वैसा मैं स्वीकारूंगा। तो इससे क्या होता था कि उस राज्य से लड़ने में शक्ति बच गई। ऐसी 8 नारियों से शादी की थी। तो अलग, वो तो पॉलिटिकल शादी थी। पर भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनको संरक्षण हेतु शादी की थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब जेल में हुआ था तो हमें कहानी बताई जाती है कि अपने आप सब कुछ गेट खुल गए, सब सो गए। वहां से वो निकले श्री कृष्ण को लेकर। तो दादाजी कहते हैं कि जब वसुदेव देवकी के 7 पुत्र, जब बच्चा का जन्म होता था तब उसको खबर मिल जाती थी और वो जेल में आता था। और उस नन्हे से छोटे से बच्चे को, जो एक दिन का भी नहीं है, उसको पैर को पकड़कर गोल गोल घुमाकर दीवार पर पटक देता था और मार डालता था, क्योंकि उसको मालूम था कि वो देवकी का पुत्र, 8वां पुत्र मुझे मारेगा। और उसको डर था कि ये 8वां नहीं, कब शायद पहला दूसरा भी निकल जाएगा, इसलिए वो उसको मार डालता था। अब बताओ, अगर किसी के सामने, अपने सामने अगर ऐसी घटना घटती है तो अपने को गुस्सा कितना आएगा, हम कितना गुस्सा करेंगे। उसी प्रकार वो जो कैदी, वो जो बाहर खड़े जो सैनिक थे, वो जब ये प्रसंग देखते थे उनको बहुत गुस्सा आता था कंस के ऊपर, पर करेंगे क्या, राजा के खिलाफ क्या कर सकते कर करके। और सभी समाज में ये सब के कारण कंस के ऊपर बहुत गुस्सा था। और उसको मारेगा कौन, उसकी ताकत इतनी थी, उसको कौन मारेगा। और जब 8वां पुत्र जन्म में आ गया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब ये जो सैनिक थे, सभी सैनिक को मालूम था कि 8वां पुत्र कंस को मारने वाला है। इतना गुस्सा थे तो उन्होंने क्या किया, ये खबर ही नहीं जाने दी कि देवकी को पुत्र हो गया है। हम कहते हैं ना कि सब सो गए, अपने आप सो गए। अपने आप सो गए का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने सोने सोने का नाटक किया।
मतलब क्या कि उन्होंने, हमें मालूम ही नहीं कुछ कि उसको पुत्र हो गया। इसको सोना कहते नाटक। उसने ये खबर कंस तक जाने ही नहीं दी। दरवाजे खुल गए मतलब अपने आप नहीं खुले, इन्होंने दरवाजे खोल दिए और चुपचाप उसको पुत्र को वसुदेव से साथ बाहर निकाला और यहाँ गोकुल में जाने के लिए परमिशन दे दी। ये सब उन्होंने किया। और हमें कहानी में बताया जाता है वो तो बच्चों के लिए कहानी है, बूढ़ों के लिए कहानी है। और दादाजी ने असली अर्थ बताए हैं एक एक कहानी के। इसलिए श्री कृष्ण भगवान के अगर एक एक गुण भी, एक एक चीज भी अगर समझ में आ गई, पूरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सभी मानव जात का गुरु अगर कोई होगा तो भगवान कृष्ण है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि मैं भी उसकी परीक्षा देखता हूँ कि वो कहता है कि भगवत गीता मानव के लिए है, तो केवल हिंदू के लिए थोड़ी है। तो देखता हूँ मैं भी दूसरे धर्म के लोग स्वीकारते कि है कि नहीं। तो दादाजी सभी देशों में जब जब गए तब उनका आदर सम्मान किया गया। बहरीन जैसी, दुबई जैसी मुस्लिम कंट्री हो, या जर्मनी जापान जैसी क्रिश्चियन कंट्री हो, जो भी हो धर्म हो वहां के, उन्होंने दादाजी के विचार को स्वीकार कर लिया। तब जाके दादाजी ने कहा कि सही में ये मानव के लिए ही है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी मानव। क्योंकि दादाजी कहते हैं कि 5,000 साल पहले जब भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बताई, तब थोड़ी मुस्लिम थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, बौद्ध थे, तब कोई धर्म नहीं था। तब केवल वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म का मतलब वेद को मानने वाले, वेद यानी विचारधारा। तब दो ही प्रकार के लोग, एक भगवान के विचारों को मानने वाले वैदिक, और ना मानने वाले असुर, राक्षस। एक युधिष्ठिर पांडवों जैसे थे और एक दुर्योधन जैसे थे। दुर्योधन की वृत्ति क्या थी? वो बहुत बढ़िया राजा था, उसने प्रजा को बहुत सुखी रखा था, वो कोई बेकार नहीं था। इसको मारने का कारण क्या था? उसने कभी गलत काम नहीं किया था। गलत काम मतलब उसने लोगों को अत्याचार नहीं किए थे। वो कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मतलब मैं धर्म को जानता हूँ पर उसे करने की, उसके रास्ते पे चलने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं अधर्म को जानता हूँ पर उससे बाहर निकलने की मेरी तैयारी नहीं है। मुझे धर्म अधर्म सब मालूम है। उसका एक ही विचारधारा थी कि भोग भोग भोग। संपूर्ण दुनिया के जो चीज है, जो भी कुछ है, वो मेरे भोग के लिए है, बस मुझे मजा करनी है। इसमें भगवान का क्या संबंध? किसने देखा भगवान को? क्यों भगवान भगवान करते हो? जो भी है हम सबको सब है, हम खुद है। वो खुद को भगवान मानता था और उसकी प्रजा को कहता था तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं दूंगा। तो वो पूरे समाज को भगवान से अलग करके भोग वृत्ति बढ़ा रहा था, और यही भगवान को मान्य नहीं था। नहीं तो उसके प्रजा में कौन सा अत्याचार चल रहा था जो उसको मारा? जो बलि राजा था उसको मारा, उसके राज्य में कौन सा अत्याचार था? ये कोई अत्याचारी राजा थोड़ी थे। तो आज भी कहते हैं ईड़ा पीड़ा जाए और बलि का राज जाए। क्यों मांगते हैं बलि का राज? क्योंकि बलि ने इतना सुखी रखा था, इतना सुखी रखा था कि लोग भगवान को ही भूल गए थे। और ये तो अराजकता हो सकती है बाद में, इससे राक्षस पैदा होते हैं, असुर पैदा होते हैं। ये संस्कृति के लिए हानिकारक है, मानवता के लिए आगे जाकर बहुत हानिकारक है।
इसलिए बलि को बंदी बना लिया, इसलिए दुर्योधन को मारा। तो ये भोग वृत्ति वाले भगवान को ना मानने वाले राजा थे, और ये मंजूर नहीं है। इसलिए दो ही जाति दमती थी, मतलब दो ही धर्म थे, एक वेदों को मानने वाले और एक वेदों को ना मानने वाले। इसलिए भगवान कृष्ण की विचारधारा संपूर्ण मानव जात के लिए है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि इस विचार के रास्ते से हमें चलना है, और एक दो दिन, एक दो महीने सुनकर नहीं चलेगा, पूरा जन्म तक हमें इस रास्ते पे चलना है। तो सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि हमें त्रिकाल संध्या करना है। ये भगवत गीता का ही छोटा सार रूप दे दिया है दादाजी ने। भगवत गीता का ही शॉर्ट में दिया हुआ यह है कि भगवान तुझे उठाता है, पचाता है, सुलाता है, उसको याद कर। ये भगवत गीता का दिया हुआ विचार है। इसलिए दादाजी कहते हैं पूरी साइंटिफिक और आध्यात्मिक है, और उसके उसके साथ चलते चलते तुझे स्वाध्याय की बैठक पर बैठना है, हफ्ते में 1 घंटा। धीरे धीरे तुझे आगे बढ़ना है। तो ये सब दादाजी ने सातत्य से स्वाध्याय करने वाले को समझाया है, और जो सातत्य से स्वाध्याय करेगा उसको धीरे धीरे सब मालूम होने लगेगा। इसलिए भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जो अवतार हुए हमारे यहाँ, दशावतार कहते हैं, इनको समझना। अगर ये समझ में आ गए तो आपको पता चलेगा कि हम कितने गौरवशाली संस्कृति में जी रहे हैं। खुद का गौरव है। इसलिए दादाजी कहते हैं दुर्लभम भारत जन्म, भारत में जन्म लिया ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ बात है। इसलिए हमारा नसीब अच्छा है कि हमें भारत में जन्म मिला है। तो ये भारत की संस्कृति कितनी गौरवशाली है, तेजस्वी है, दादाजी ने हमें समझाई है। तो धीरे धीरे इसका भी हम अभ्यास करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। दादाजी को नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान को आशीर्वाद मांगते हैं, और यहीं रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।